बुरा जो देखन में चला बुरा ना मिलिया कोई, बुरा जो देखन में चला बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना मुझसे बुरा ना कोई। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। भारतीय जनता पार्टी में गाय बैल सांड से बहुत कदर होती है। गाय के लिए बीजेपी का प्यार जग जाहिर है। बीजेपी ने यूपी में सरकार के बनने के बाद गाय भैंस और आवारा घूमने वाले जानवरों की चांदी हो गई। यूं समझ लीजिए कि यूपी में बीजेपी के आने से सबसे ज्यादा फायदा उन आवारा पशुओं को हुआ जिनका कोई अहमियत ही नहीं थी। गौ प्रेम और गाय के नाम पर क्या कुछ नहीं हुआ। देश में गाय के नाम पर पीट पीट कर होने वाली हत्याएं कई बार हम देख चुके हैं, लेकिन यूपी में इसका नजारा कुछ अलग है। बीजेपी ने जब से यूपी में सरकार बनाई है तब से गाय बैल और सांड किसानों की फसल चरने लगे हैं। रात रात भर किसान अपनी फसलों की रखवाली कर रहे हैं। वहीं योगी महाराज अपनी चुनावी रैलियों में गर्मी शांत करने की धमकी देते हैं, लेकिन अब कुछ ऐसी भी घटनाएं सामने आ रही हैं जिसमें सांड बैल और छुट्टा गायों ने बीजेपी के खेमे में आतंक मचा रखा है। लेकिन हद तो तब हो गई है जब बीजेपी की रैली में सांड ने सींग हिलाना शुरू कर दिया। अब एक सांड ने अपने चेले चपाटियों के साथ योगी के मंत्री की रैली में जमकर उत्पात मचाया। सांड ने ऐसा सींग हिलाया है जिसका एहसास केवल मंत्री को है या फिर बीजेपी के कार्यकर्ताओं को। योगी के मंत्री को कैसे हुआ सांड से सामना? आखिर बीजेपी की सभा में कैसे घुस गया सांड, और सांड को देखकर कैसे फंस गए योगी के मंत्री जी? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं आप खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश का चुनाव भी बहुत गजब का है। कहीं गुंडे बदमाशों और माफियाओं ने आतंक मचा रखा है तो कहीं योगी महाराज के सांडों ने। उत्तर प्रदेश का किसान छुट्टा और आवारा पशुओं के आतंक से बेहद खफा है। हो सकता है इसका खामियाजा योगी आदित्यनाथ और बीजेपी को चुनाव में देखने को मिल जाए। लेकिन बीजेपी से मिलने वाली आजादी ने अब सांडों को इतना मदमस्त कर दिया है कि उन्होंने सीधे भाजपाइयों की रैली में घुसने की हिम्मत दिखा दी। राष्ट्रवाद की नाव में सवार बीजेपी की सभा में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब बिन बुलाए सांड ने मंत्री जी को सींग दिखाना शुरू कर दिया। दरअसल विधानसभा चुनाव में इस बार छुट्टा और आवारा जानवरों को चुनावी मुद्दा बना चुके हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव इसके हमले में मौत पर मुआवजा देने का वादा भी कर चुके हैं, लेकिन यह मुद्दा बीजेपी को परेशान कर रहा है क्योंकि योगी के मंत्री सतीश महाना की सभा में सांड घुस गया और सांड अकेले ही नहीं आया, कई प्रेमियों और बाल बच्चों के साथ मंत्री जी को आशीर्वाद देने पहुंच गया, जिसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई। इस घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। वीडियो में नजर आ रहा है कि सतीश महाना जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, तभी आवारा जानवरों का एक झुंड घुस आया। सांड बाबा और उनकी प्रेमिकाओं ने सभा में हंगामा मचा दिया। इस घटना को देखकर बीजेपी के बड़े बड़े कार्यकर्ताओं में भगदड़ मच गई। ऐसा लगा कि कई लोगों की पैंट गीली ना हो जाए। खुद सतीश महाना भी कुछ देर के लिए रुक गए। हालांकि बाद में उन्होंने कहा कि कोई नहीं, अच्छा हुआ कि गौ माता के दर्शन हो गए। इसी बीच किसी कार्यकर्ता ने कहा कि यह जानबूझकर सभा में छोड़ा गया है। कार्यकर्ता की इस बात पर सतीश महाना ने कहा कि अगर इसमें साजिश है तो वो साजिश करने वालों को छोड़ेंगे नहीं। यानी अब तक जिनको गाय माता बोलकर मंत्री फूले नहीं समा रहे थे, साजिश के नाम पर उनका खून खौल उठा। दरअसल योगी सरकार में उद्योग मंत्री बुधवार को सरसौल प्रखंड में प्रचार कर रहे थे, तभी यह घटना घटी। इसके बाद मंत्री सतीश महाना ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि हालांकि एक अच्छा संकेत है कि बैठक में गौ माता की उपस्थिति देखी गई, लेकिन अगर जानबूझकर किया गया था तो जिम्मेदार लोगों से सख्ती से निपटा जाएगा। बताया जा रहा है कि विरोधी पक्ष ने सभा में जानबूझकर इन आवारा पशुओं को छोड़ा था। मामला यह है कि सतीश महाना को बीजेपी ने महाराजपुर सीट से उम्मीदवार बनाया है। महाना इससे पहले कानपुर के ही कैंट क्षेत्र में 5 बार विधायक रह चुके हैं। इसके बाद मौजूदा सीट महाराजपुर से भी 2 बार जीत का परचम लहरा चुके हैं। महाना पिछले 7 बार से लगातार यूपी में इन दोनों सीटों से विधायक चुने गए हैं। इस सीट से समाजवादी पार्टी ने फतेह बहादुर सिंह गिल का टिकट दिया है। वहीं कांग्रेस ने कनिष्का पांडे को मैदान में उतारा है। सांड एक जानवर है, लेकिन अगर सांड के आतंक की बात की जाए तो आपको उत्तर प्रदेश के पड़ोस में ले चलते हैं, जहां सांड के हमले से एक बीजेपी कार्यकर्ता की ही मौत हो गई। एनडीटीवी के मुताबिक उत्तर दिल्ली के बुराड़ी इलाके में ट्रक से दूध के क्रेट उतारने के दौरान एक सांड के हमले में भाजपा के 56 वर्षीय कार्यकर्ता की मौत हो गई। दूध विक्रेता हरीश नैनवाल के सिर में गंभीर चोट आई थी और अस्पताल ले जाने के दौरान उनकी मौत हो गई।
पुलिस को घटना के बारे में न परिवार ने बताया और न ही उन्होंने जो व्यक्ति को अस्पताल लेकर गए थे। दरअसल बीजेपी नैनवाल बुराड़ी के संत नगर मेन मार्केट में अपने परिवार के साथ रहते थे। उनके 3 बेटे और 1 बेटी है। वो भाजपा के झरोडा मंडल के अध्यक्ष के तौर पर सेवा दे चुके हैं। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि सांड ने लगभग 3 महीने पहले इलाके के एक युवक पर हमला किया था और वो बाल बाल बचा था। उत्तर दिल्ली नगर निगम के एक प्रवक्ता ने बताया कि नैनवाल पर हमला करने वाले एक सांड समेत 6 सांडों को पकड़कर दिल्ली सरकार द्वारा चलाए जा रहे एक पशु आश्रम में भेज दिया गया है। वहीं दूसरी घटना की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से सांड के आतंक का नजारा देखने को मिला, जब बीजेपी की गाड़ी के बैलों को देखकर एक सांड भड़क गया और फिर भाजपा की बैलगाड़ी पर सांड महाराज ने हमला कर दिया। सांड उनके पीछे पड़ गया। बैलगाड़ी मालिक ने काफी मेहनत की, सांड को पहले हकाया, फिर डंडे से भी मारा, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं था। अपने और बैल के बीच आए मालिक को देख सांड ने उस पर भी हमले की कोशिश की। सड़क पर जाम लग गया। ये देख कुछ नौजवान आगे आए और उन्होंने सांड को एक पेड़ से बांध गया, तब जाकर मालिक बैलगाड़ी ले जा सका। दरअसल बीजेपी का धान खरीदी मुद्दे पर प्रदर्शन था। इसमें नेता बैलगाड़ी में बैठकर शामिल हुए थे। प्रदर्शन खत्म होने के बाद बैलगाड़ी के मालिक दिलीप और अशोक अपने घर सरकंडा लौट रहे थे। कुद्दू दंड में अचानक काले रंग का सांड आया और उसने एक बैल पर हमला कर दिया। दिलीप ने पीछा छुड़ाने के लिए सांड को डंडों से भी पीटा, लेकिन वो नहीं माना। तभी कुछ युवकों ने सांड को रस्सियों से खींचकर पेड़ से बांधा। फिर भी खुद को छुड़ाने के लिए सांड कोशिश करता रहा और पास की नाली में गिर पड़ा। दरअसल इस बैलगाड़ी में बैठकर सांसद अरुण साव, पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक समेत कई नेता विरोध प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे। प्रदर्शन खत्म होने के बाद उसी बैलगाड़ी के बैल पर कुद्दू दंड में एक सांड ने हमला बोल दिया। तो ये था भाजपा और सांड के बीच की चलने वाला प्रेम मिलाप। वहीं भाजपा कार्यकर्ता को सांड मारकर इलीला समाप्त कर देता है तो कहीं बीजेपी बैलगाड़ी पर सांड हावी हो जाता है। लेकिन किसानों का जितना नुकसान इन सांडों और आवारा जानवरों ने कर दिया, क्या उसकी भरपाई बीजेपी करेगी? जरा सोचिएगा। बहरहाल चलते चलते आखिर में अजहर इनायती ने भी क्या खूब फरमाया है, संभल के चलने का सारा गुरूर टूट गया। संभल के चलने का सारा गुरूर टूट गया, एक ऐसी बात कही उसने लड़खड़ाते हुए। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार यार दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे YouTube चैनल टाइम्स मेल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।